और तब शुरू होती है वो कहानी जो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट भी आज तक पूरी तरह नहीं जान पाए। उन्होंने सोचा ये भगवान का उपहार है, यानी गिफ्ट ऑफ गॉड, लेकिन वो नहीं जानते थे वो असल में एक ऐसी मिस्ट्री के पहले गवाह बन रहे हैं जो अगली 100 साल तक दुनिया को परेशान करती रहेगी। कोई एक थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है। राज अभी भी जिंदा है। सितंबर से नवंबर जब मॉनसून खत्म होता है, असम की सारी नदियां, तालाब सब डूब जाते हैं। परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं, वो माइग्रेट करते हैं और जतिंगा उनके माइग्रेटरी पाथ में पड़ता है। आज जतिंगा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। असम टूरिज्म ने इसे रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म साइट बनाना शुरू कर दिया है। सोचो, रात के अंधेरे में एक छोटा सा गांव, ऊपर आसमान में कोई रोशन तारा नहीं, सिर्फ घनी काली रात, और फिर एक आवाज, फिर दूसरी, और फिर 100 आवाजें। पंख फड़फड़ाने की आवाज, एक के बाद एक परिंदे आसमान से गिर रहे हैं। वो दर्द में नहीं हैं, वो दुश्मन से भाग भी नहीं रहे, वो सिर्फ गिर रहे हैं। कोई नहीं जानता क्यों। साइंटिस्ट नहीं, ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं, और आज तक कोई भी नहीं। ये कोई कहानी नहीं है, ये असम के दिल में बसा एक छोटा सा गांव है जिसे दुनिया कहती है परिंदों का बर्मुडा ट्रायंगल। गुवाहाटी से करीब 330 किलोमीटर दूर दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के बोरेल पहाड़ियों की गोद में एक छोटी सी बस्ती, नाम है जतिंगा। दिन में देखोगे तो सोचोगे ये तो इंडिया की किसी खूबसूरत पहाड़ी जगह जैसी लगती है। हरा भरा जंगल, बांस, ऑर्किड्स, ठंडी हवा। लेकिन जब रात आती है, जब कोहरा आता है, तब जतिंगा बदल जाता है और तब शुरू होती है वो कहानी जो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट भी आज तक पूरी तरह नहीं जान पाए। जतिंगा, ये नाम आया कहाँ से? कुछ लोग कहते हैं ये दिमासा ट्राइब की बोली से आया, जिसका मतलब होता है रेन एंड वाटर वैली। लेकिन एक और कहानी है जो इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। करीब 1905 के आसपास जैंतिया ट्राइब के लोग जो मेघालय से आ रहे थे, इस छोड़े हुए गांव में रुके। रात को अपने भटके हुए मवेशी ढूंढने निकले, हाथ में जलती हुई बांस की मसाले लिए, और अचानक आसमान से परिंदे गिरने लगे, सीधा उनकी रोशनी की तरफ। उन्होंने सोचा ये भगवान का उपहार है, यानी गिफ्ट ऑफ गॉड, लेकिन वो नहीं जानते थे वो असल में एक ऐसी मिस्ट्री के पहले गवाह बन रहे हैं जो अगली 100 साल तक दुनिया को परेशान करती रहेगी। साल था 1905। एक ब्रिटिश ऑफिसर E.D. रिंथोथियांग हाफलॉन्ग में पोस्टेड था। एक रात उसने देखा परिंदे उसके बंगले की लाइट की तरफ आकर गिर रहे हैं। उसने रिपोर्ट की, लोकल अथॉरिटीज ने कहा होएक्स है, और मामला दब गया। फिर आया 1957, एक नेचुरलिस्ट E.P.G. जिन्होंने अपनी किताब वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में पहली बार इस फिनोमिनन का जिक्र किया, और तब दुनिया ने पहली बार सुना जतिंगा का नाम। लेकिन किसी ने माना नहीं, जब तक 1960 में E.P.G. खुद गाड़ी लेकर निकल पड़े। साथ में थे इंडिया के सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। वो दोनों जतिंगा पहुंचे। उन्होंने देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने लिखा। ये परिंदे सुसाइडल नहीं हैं, लेकिन जो हो रहा है वो भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तब से आज तक डॉक्टर सुधीर सेनगुप्त, डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी, सब ने रिसर्च की और सब एक बात पर सहमत हैं, कोई एक थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है। राज अभी भी जिंदा है। सितंबर से नवंबर जब मॉनसून खत्म होता है, असम की सारी नदियां, तालाब सब डूब जाते हैं। परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं, वो माइग्रेट करते हैं और जतिंगा उनके माइग्रेटरी पाथ में पड़ता है। तब आता है कोहरा, तेज हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ। अंधेरे में जतिंगा की 1.5 किलोमीटर लंबी, सिर्फ 200 मीटर चौड़ी एक पट्टी पर गांव की लाइट चलती हैं, जो परिंदे जो पहले से डिसोरिएंटेड हैं, उस रोशनी की तरफ खिंचे चले आते हैं। 44 अलग अलग स्पीसीज इस फिनोमिनन का शिकार हुई हैं। किंगफिशर, ब्लैक बिटर्न, टाइगर बिटर्न, पॉन्ड्स हेरान, इंडियन पिट्टा और सबसे ज्यादा जुवेनाइल बर्ड्स। सोचते हो ना कितना दर्दनाक है ये, अपनी पहली उड़ान में ही रास्ता भटक जाना। एक और थ्योरी, यहाँ की जमीन के नीचे पानी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, जिससे परिंदों का इंटरनल कंपास फेल हो जाता है। 1988 में जब असम में रिकॉर्ड फ्लड्स आए, जतिंगा में भी रिकॉर्ड तोड़ परिंदे गिरे।
ये एक और क्लू था, लेकिन पूरी पिक्चर आज भी अधूरी है। जतिंगा में करीब 2500 लोग रहते हैं, ज्यादातर खासी प्राण ट्राइब के। पहले गांव वाले इन परिंदों को पकड़ लेते थे, खाना बना लेते थे या बेच देते थे। लेकिन वक्त के साथ इंसान समझता है। आज असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल वॉलंटियर्स मिलकर काम करते हैं। जो परिंदे गिरते हैं उन्हें बचाया जाता है, जिन्हें चोट लगी होती है उनका इलाज होता है और फिर उन्हें आसमान में वापस छोड़ दिया जाता है। जतिंगा अब सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, ये एक कंजर्वेशन स्टोरी है। आज जतिंगा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। असम टूरिज्म ने इसे रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म साइट बनाना शुरू कर दिया है और साइंटिस्ट आज भी यहाँ आते हैं नए इंस्ट्रूमेंट्स, नई थ्योरी लेकर, क्योंकि जतिंगा का जवाब मिलना सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व करना नहीं होगा। ये बर्ड माइग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड और क्लाइमेट चेंज तीनों को समझने में मदद करेगा। वो जुवेनाइल परिंदा जो पहली बार अपने पंख फैलाता है, पूरी दुनिया उसके सामने होती है और फिर एक अंधेरे में एक अचानक रोशनी और वो खिंचता चला जाता है। क्या हम भी ऐसा नहीं करते? कभी कभी अनजानी रोशनी की तरफ खिंचते हैं और बाद में समझते हैं कि वो रास्ता नहीं था। जतिंगा हमें सिखाता है हर राज का जवाब नहीं होता और जो चीजें समझ में ना आए उसे डिस्ट्रॉय मत करो, रिस्पेक्ट करो। अगर जतिंगा बोल पाता तो शायद कहता, मैं एक पहेली हूँ और कुछ पहेलियाँ सुलझाने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। अगर जतिंगा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में हमें बताओ कि इंडिया की कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है।